ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है मैथ का और इसमें चैप्टर चल रहा है अनंत स्पर्शी। देखो हम कौन सी विधि से क्वेश्चन करेंगे? निरीक्षण विधि से। कौन सी? निरीक्षण विधि से। अब हम करने वाले हैं निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि से क्वेश्चन हल करने वाले। ये विधि सबसे आसान है। ये विधि है वो सबसे क्या है? आसान है। सबसे आसान ये विधि है क्वेश्चन हल करने में। तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिले, वो थी लिमिट विधि। अगर आप लिमिट से करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लिमिट से नहीं करना चाहते हो तो निरीक्षण विधि से कर सकते हो। निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि से देखो, देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। देखो ये क्वेश्चन वही है जो हमने किससे किया? लिमिट विधि से किया। किससे किया? लिमिट। अब हम करेंगे निरीक्षण विधि से। देखो किस प्रकार से हल करना। देखो 1 पावर 1 पावर 1 पावर, तो 3 पावर आ गई, मतलब F3 लिख देना है। F3 यहाँ पर लिखना। देखो और इसकी पावर कितनी होगी? इसकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? F1 होगा। क्या होगा? F1 होगा। मतलब ये तो कितनी है, यहाँ से लेके F लिखना है और इसकी पावर कितनी है? 3 है। और इस पर जो पावर है वो कितनी है? 1 है, तो F1 लिख देना। और एक किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। तो देखो ये मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। जो ये F, यहाँ पर F यूज करेंगे। फाई के स्थान पर हम क्या करेंगे? ऐप यूज करेंगे। निरीक्षण विधि का हम उपयोग कर रहे हैं। तो देखो, तो हमें वक्र का जो समीकरण मिलेगा, देखो वक्र का जो ये समीकरण है, ये वक्र है। इसमें देखो ये जो टर्म है, ये कितनी घात मिल रही है? यहाँ पर 3 घात हो रही है। तो इसके स्थान पर क्या लिख दो? F3 लिख दो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है? F1 है। कितना है? F1 है। इस पर पावर 1 है तो F1 हो जाएगी। तो F3 प्लस F1 बराबर 0। ये हमें वक्र का समीकरण इसके रूप में मिल रही है। वक्र का जो समीकरण हमें किसके रूप में मिल रहा है? इसके रूप में मिल रहा है। तो आपको अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अधिकतम पावर को क्या कर देना? 0 के बराबर कर देना। अधिकतम पावर किसके पास है? F3 के पास है। किसके पास है? F3 के पास है। तो इसको 0 के बराबर रखना है आपको। तो देखो मैंने क्या किया, अनंत स्पर्शी के लिए आपको क्या करना है? F3 को किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है। तो ये सारी की F3 यहाँ पर कौन सी टर्म है? यहाँ पर F3 को मैंने कौन सी टर्म नाम दिया है? इस टर्म को नाम दिया है। यहाँ पर मैं आपसे पूछूं F3 किसका है? इस टर्म का नाम है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? F3 है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, कौन सी टर्म को आप F3 दे रहे हो, कौन सी टर्म को आपको F1 दे रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं F1 टर्म कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये F1 टर्म है। और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये टर्म कौन सी होगी? F3 टर्म होगी। कौन सी होगी? F3 टर्म होगी। तो वक्र का जो समीकरण मिलेगा आपको इस रूप में मिलेगा। आप अनंत स्पर्शी निकाल रहे हो तो अधिकतम पर वाली को क्या कर दो? 0 के बराबर लिख दो। तो ये मैंने क्या किया? 0। अब क्या करना? F3 आप जानते हो कौन सी है? ये पूरी की पूरी टर्म कौन सी? F3 है। तो इसको 0 के बराबर रख दो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस टर्म को 0 के बराबर रखना है, फिर इसको इस टर्म को 0 के बराबर रखना है, फिर इसको क्या करना है? x बराबर 0 के रखना है। तो देखो पहले ये बराबर 0 आ जाएगी, फिर ये बराबर 0 आ जाएगी, फिर ये बराबर 0 आ गई। ये क्या कहलाती है? अनंत स्पर्शी कहलाती है। छोटा क्वेश्चन है, सबसे आसान विधि। देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो यहाँ से, नेक्स्ट यहाँ से देखो। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर? इसको आप लिख सकते हो x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख सकते हो। और ये लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। तो यहाँ पर देखो कितनी पावर आ गई? 1 1 1 3 आ गई। और इस पर कितनी है? 1 है। तो इसको तो आप दे सकते हो F3 का मतलब ये वाली, ये पूरी की पूरी टर्म F3 है। देखो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। इसको मैंने लिखा है x माइनस वाई और x प्लस वाई। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर पावर 1 पावर 1 पावर 1 कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इस पूरी टर्म का मैंने क्या नाम दे दिया? इस पूरी टर्म का नाम दे दिया F3 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? और इस पर जो पावर है वो कितनी है? 1 है। तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया? F1 दे दिया। तो यहाँ पर वक्र का जो समीकरण है वो F3 प्लस F1 बराबर 0 के रूप में। अब आपको अनंत स्पर्शी निकालना, तो अधिकतम पावर वाले को किसके बराबर लिख देना? 0 के बराबर लिख देना है। तो F3 बराबर 0। F3 की टर्म कौन सी है सर? F3 की टर्म ये है। यहाँ से लेके सर यहाँ तक क्या है? F3 की टर्म है। तो इसको आप उतार दो। F3 के स्थान पर देखो ये मैंने उतार दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले x प्लस वाई को 0 के बराबर रखना है, फिर x माइनस वाई को 0 के बराबर रखना है, फिर x प्लस 2y प्लस 1 को किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना। देखो तीनों समीकरण आ गए। इसको क्या बोलते हैं? अनंत स्पर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत स्पर्शी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखो। देखो इस क्वेश्चन को हल करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। देखो अब देखो, अगर यहाँ पर आप 3 पावर होती, कितनी पावर होती? 3 पावर होती।
तो आप देखो क्वेश्चन को कर सकते हो, वो मेथड बेस्ट मेथड हमने किया था उस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, तो यहाँ पर ये हल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो इसमें सर ये हमने जो स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया उस मेथड से क्यों नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो इस कारण इसको नहीं कर सकते। हमारे पास 5 3 तक की पावर होनी चाहिए, इस टाइम तक 4 आ रही है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखना, आपको जो ये टर्म नज़र आ रही है, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ ध्यान से, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ -x² और -4x² यहाँ तक आपको किसी प्रकार की, इस टर्म को मैंने इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक देखो, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ से लिखा इस प्रकार से इस टर्म को, देखो और बाकी की सेम टर्म। अब देखो ये आपको टर्म नज़र आ रही है नहीं आ रही, देखो ध्यान से देखना, ये टर्म आपको नज़र आ रही है नहीं आ रही है, ध्यान से देखना। इस टर्म से मैं क्या कॉमन ले लूँ, इस टर्म से सर आप क्या ले लो, x² कॉमन ले लो, तो यहाँ पर x² बच जाएगा और -y² बच जाएगा। अब देखो, अब इस टर्म को ध्यान से देखना, इस पूरी टर्म को आप ध्यान से देखना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सर, इस टर्म से मैं क्या ले लूँ सर, -4 और y² बार कॉमन ले लूँ। तो यहाँ पर ये माइनस की है तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो x², ये प्लस की है माइनस की हो जाएगी तो -y² आ जाएगी। तो यहाँ तक देखो, ये कोई यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये समीकरण जैसी है वैसी उतारिए और ये समीकरण जैसी है वैसी उतारिए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखना, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ तक आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सर आप लिख सकते हो 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बोलो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैंने जैसे सेम पूरी टर्म उतारी, कॉपी की। अब देखो, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, एक तो आप इस टर्म को ध्यान से देखना, एक आप इस टर्म को ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन नज़र आ रहा है सर, इस दोनों टर्म से कॉमन नज़र आ रहा है x² -y² कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ पर x² बच रहा है और यहाँ पर ये माइनस और ये 2y का होल स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। अब देखो ये टर्म मैंने इस प्रकार से लिख दी, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको सर आप लिख सकते हो x - y और x + y। सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसको x - 2y और x + 2y लिख सकता हूँ। बोलो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको क्या नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहाँ से देखो पावर 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी पावर आ रही है सर, 4 पावर आ रही है, और सर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी पावर आ रही है सर, 2 पावर आ रही है यहाँ से। और इसकी पावर देखो, मैं आपसे कह दूँ कि ये बात ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपकी 4 और 2 के बाद आपकी 1 बच रही है, कितनी बात बच रही है, 1 पावर बच रही है, मतलब F1 बच रहा है, तो ये किस में काउंट होगा, F2 में काउंट होगा। अगर आपके पास F3 बच रहा है और F3 के लास्ट में क्या आ रहा है, F2 आ रहा है, तो ये किस में काउंट होगा, 3 में काउंट होगा। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास पहली टर्म क्या आ जाए, F4 आ जाए, दूसरी टर्म क्या आ जाए, F3 आ जाए, और तीसरी टर्म आपके पास F2 आ जाए, तो ये F2 किस में काउंट होगी, F3 में काउंट होगी। आपको ध्यान में रखना है, मतलब आपकी जो वक्र की समीकरण वो मिलेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से मिलेगी, इस प्रकार से नहीं मिलेगी। 3 और +2 ये किस में काउंट होगा, इसी में काउंट होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, कितनी आ रही है, 2 आ रही है। देखो पहले पावर है, पहले 4 लगा दो, इसके बाद कौन सी आ रही है, 2 वाली आ रही है, इसके बाद ये 1 वाली आ रही है। देखो यहाँ से इसको आप हटाओ, यहाँ पर कौन सी है, 1 है, इस पर 1 है। अब देखो यहाँ पर पहले कौन सी आ रही है, F4 आ रही है, फिर F2 आ रही है और फिर F1 आ रही है। ये F1 किस में काउंट होगा, F2 में होगा। तो यहाँ पर देखो वक्र का समीकरण ये मिलेगा। अगर मैं आपसे F2 टर्म पूछूं तो यहाँ से लेके ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म यहाँ से यहाँ तक पूरी कंप्लीट होगी। अब देखो, अब आपको अनंत स्पर्श निकालना, तो F4 को क्या लिख दो, 0 लिख दो। और F4 वाली टर्म कौन सी है सर, ये टर्म है। ये टर्म कौन सी है, F4 वाली टर्म है। ये टर्म कौन सी है, F4 वाली टर्म है। तो इसको 0 के बराबर रख दो। फिर आप क्या कर दो, इसको किसके बराबर लिखो, 0 के बराबर, फिर इसको आप 0 के बराबर, फिर आप इसको आप 0 के बराबर, इसको आप 0 के। ये आपके पास क्या आ गई, अनंत स्पर्शी आ गई। क्या आ गई, अनंत स्पर्शी आ गई। ये आपके पास क्या आ गई, अनंत स्पर्शी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप ध्यान से देखना। देखो ये क्वेश्चन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x - 4
वाई माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ध्यान में रखना। इसमें 2 पावर सॉरी यहाँ पर पावर 2 नहीं रहेगी, इसमें देखो 2 पावर आ रही है, मतलब x की पावर 2 आ रही है, y की पावर 2 आ रही है। तो आप ऐसा मत कर देना, इसमें पावर 2 में लगा देना, यहाँ पर जो पावर होगी वही पावर यहाँ पर गिनी जाएगी। तो इसके पास देखो, इसके पास कितनी पावर आ रही है, यहाँ पर देखो 1 है, तो यहाँ पर F1 होगी। तो वक्र का जो समीकरण है वो इस प्रकार से आपको मिलेगा। वक्र का यहाँ पर समीकरण आपको इस प्रकार से मिलेगा। आपको क्या निकालना है, अनंत स्पर्शी निकालना है। तो इसको आपको किसके बराबर लिख लेना है, 0 के बराबर लिख लेना है। तो 0 के बराबर रखोगे तो आपके पास देखो ये F3 का मान आपके पास ये मान आपके F3। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है, कोई काल्पनिक मान है। ये क्या है, काल्पनिक मान है। ये क्या आते हैं, काल्पनिक मान आते हैं, मतलब इसमें क्या आते हैं, आयोटा आते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर आता है। इसमें आयोटा का मान आता है, वो मान क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आप पावर सीधी सीधी दे रखी है, इसमें यहाँ पर 3 पावर है और इसको आप इधर लेके आ जाओगे तो 3x प्लस 4y प्लस 5, इस पर 1 पावर आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर वक्र का जो समीकरण बनेगा, देखो ये टर्म तो होगी 3 पावर आ जाए F3 और इस पर 1 पावर है तो F1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। आगे यहाँ पर देखो वक्र का जो समीकरण मिल रहा है आपके पास, ये मिल रहा है, अनंत स्पर्शी आपको निकालना है। क्या निकालना है, अनंत स्पर्शी निकालना है। तो F3 को किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर रख देना है। x बराबर 0, F3 का मान आपके पास ये है, F3 की टर्म आपके पास ये है, क्वेश्चन में आपको दे रखी है। अब आपको क्या करना है, पहले x माइनस वाई को 0 के बराबर रखना है, फिर x प्लस वाई को 0 के बराबर रखना है, फिर आपको x प्लस वाई माइनस 1 को 0 के बराबर रखना है। तो आपके पास 3 क्या आ जाएगी, अनंत स्पर्शी आ जाएगी। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा 1 एक्स प्लस बीटा 1 वाई प्लस गामा 1 कोष्टक अल्फा 2 एक्स प्लस बीटा 2 वाई प्लस गामा 2 और प्लस गामा 3 आपको दे रखा है। मतलब देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है, 1 है, और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर 1 आ रही है आपको, ये आपको दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ पर जो समीकरण आपको मिलेगी, वक्र का जो आपको समीकरण मिलेगा वो इस रूप में मिलेगा। इस रूप में आपको क्या मिलेगा, वक्र का समीकरण आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो x और y की किसी प्रकार की टर्म नहीं है। तो यहाँ पर जो गामा है, इस गामा के पास देखो, इस गामा के पास न तो x की टर्म है और नहीं y की टर्म है, मतलब इसके पास किसी प्रकार का मान है। यहाँ पर गामा और यहाँ पर देखो अल्फा बीटा, ये गामा तो क्या है, कांस्टेंट मान है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कांस्टेंट मान है, इनकी कोई पावर नहीं होती है। पावर यहाँ पर x प्लस वाई या इस प्रकार से मिले या आपको मिले इस प्रकार से x प्लस 2 वाई प्लस 1, तो इसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। इस प्रकार से होता है। तो इसके पास ये F0 बन जाएगी, ये F2 बन जाएगी। तो वक्र का समीकरण आपको इस रूप में मिलेगा। तो अनंत स्पर्शी आपको निकालें अधिकतम पावर वाली, अधिकतम पावर इसके पास है। तो F2 की जो टर्म है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, F2 की टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। तो इसको किसके बराबर रखने हैं, 0 के बराबर रखने हैं। तो रखो यहाँ पर 0 के बराबर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखना है और इसके बाद इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 क्या आ जाएगी, अनंत स्पर्शी आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आपके पास क्या आ जाएगी, अनंत स्पर्शी आ जाएगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपको करना है। देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो आपको इसी प्रकार से करना है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उस टर्म को ध्यान से देखना। एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म से आपको क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, इन दोनों टर्म से सच कॉमन नजर आ रही है। एक तो देखो y माइनस 2x कॉमन नजर आ रही है,